Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for 11 support. Guys, आज बात करने वाले हैं फिर से एक और एडवांस ट्रिक के बारे में और वो है हमारी अपर चेस्ट। काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं अपर चेस्ट को डेवलप करने के लिए, तो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ अपर चेस्ट का वेरिएशन और हम ये वेरिएशन लगाने वाले हैं फ्लाइज में। अब जो ये वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर किया है, चार्ल्स ग्लास करके हमारे कोच है, बॉडी बिल्डिंग कोच, उन्होंने किया है। तो ये काफ़ी साल पहले मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी क्रूसीफिक्स फ्लाइज में, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस चेक करेंगे तो। बट थोड़ा सा डिटेल में एक दूसरा वेरिएशन देते हुए फ्लाइज का मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सो फ्लाइज शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले ये बताऊँ कि फ्लाइज हम लगाते क्यों हैं। फ्लाइज जब हम लगाते हैं तो हम अपने पेक्टोरियल मसल, ये जो आपको मसल दिखाई दे रहा है ना, पैक्स, राइट, पेक्टोरियल मसल, इसमें मेजर, पेक्टोरियल मेजर और पेक्टोरियल माइनर दो मसल्स होते हैं, तो इसको हिट करने के लिए हम लगाते हैं। सो पेक्टोरियल मसल का आप सबसे पहले फंक्शन समझिए। ये जो पेक्टोरियल मसल है आपका, इसका फंक्शन है आपके आर्म को, यानी कि लिम्ब जो है उसको एडक्ट करना, यानी कि बॉडी की सेंटर लाइन की तरफ लेके आना, ये ठीक है, ये इसका मेजर फंक्शन है। अब जब भी हम ये प्रोसीजर करते हैं तो आपका चेस्ट यानी कि पेक्टोरियल मसल एक्टिवेट होता है। अब जब हम फ्लाइज कर रहे हैं, देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, हम एडक्शन कर रहे हैं और चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। एबडक्ट कर रहे हैं तो स्ट्रेच हो रहा है, एडक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो सेम चीज फ्लाइज में होती है। अब अपर चेस्ट यानी कि अपर चेस्ट वैसे आम भाषा में कहा जाता है, लेकिन असल में क्लेविकुलर हेड ऑफ योर पेक्टोरियल मेजर इसे कहते हैं, क्योंकि ये क्लेविकल बोन से जुड़ा होता है। ये नाउ बात करते हैं हम किस तरीके का ये वेरिएशन है। लोग जो फ्लाइज लगाते हैं अगर अपर चेस्ट को हिट करने के लिए, तो वो इस तरीके के बेंच का इस्तेमाल करते हैं और एंगल करीबन ये एंगल होता है 45 डिग्री का, या इससे नीचे ये एंगल लगाते हैं। तो यूजुअल लोग इस तरीके से फ्लाइज लगाते हैं। तो साइड से अगर आप देखेंगे तो इस तरह का कुछ एंगल होता है नॉर्मल रेगुलर फ्लाइज का, जो आप अपर चेस्ट इंक्लाइंड बेंच में लगाते हैं, ठीक है। अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें हम एंगल का वेरिएशन देने वाले हैं। क्या है वो एंगल का वेरिएशन? वो है ऑलमोस्ट आपका ये जो बेंच है ये एकदम सीधा हो जाएगा। 90 डिग्री में करने की जरूरत नहीं है, उससे नीचे ऑलमोस्ट 80 डिग्री के आसपास का बेंच का एंगल होना चाहिए। वॉच इट, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। क्रूसीफिक्स फ्लाइज की तरह ही आपके अपर चेस्ट को इस तरीके से टारगेट करती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो कैसे पोजिशन लेनी है? सबसे पहले देखिए मेरे फीट, इस तरीके की बेंच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डंबल्स को आपने लिफ्ट करना है। अब मेरा अपर बैक देखिए कहाँ पे लैंड होता है, कहाँ पे मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट टॉप पे, यानी कि मेरे जो मिड ट्रैप्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं बेंच के टॉप पे, ठीक है। यहाँ से मैंने प्रेस किया डंबल को ऊपर और ये मेरी पोजीशन हो गई फिक्स। चेस्ट मेरा हमेशा अप रहेगा, ठीक है, अपराइट पोस्चर, और हल्का सा आर्च रहेगा मेरे बैक में। नाउ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप नॉर्मल जैसे आप फ्लाइज लगाते हैं वैसे ही अपने हाथ को नीचे लेके आएंगे इस तरीके से, दैट्स इट। स्ट्रेच करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट, 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 कॉन्ट्रैक्ट। सामने से अगर आपको मैं इसे दिखाऊं फ्रंट एंगल से, फेस आपने ऊपर करना है इस तरीके से एंड कॉन्ट्रैक्ट, ऑलराइट। नाउ दो तीन चीजें हैं यहां पे जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, ये फ्लाई का मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एंगल्स हम जो स्ट्रेच है वो अलग एंगल में हाथ को नीचे लेके जा रहे हैं। देखिए साइड एंगल से मैं आपको दिखाता हूं हो क्या रहा है। जब आप डंबल को नीचे लेके जा रहे हैं तो रेगुलर फ्लाइज की तरह अपने चेस्ट की तरफ नहीं, बल्कि चेस्ट से थोड़ा सा पीछे, देखिए एंगल्स आपको थोड़े से डिफरेंट दिखेंगे इसमें। ये पीछे की ओर हल्का सा, ज्यादा इतना पीछे नहीं, बट एक हल्का सा स्ट्रेच, ये डिफरेंट, ताकि ये आपकी जो क्लेविकुलर हेड है ये ज्यादा स्ट्रेच हो, ठीक है, टॉप पार्ट। तो ये डिफरेंट आपको एंगल देना है। डंबल से करके दिखाता हूं साइड से, अच्छे से समझ में आएगा आपको। सी, ये देखिए स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, ये देखिए किस तरीके से हल्का बाहर की ओर एंड कॉन्ट्रैक्ट।
मेक श्योर बहुत ही कंट्रोल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये अगेन शोल्डर जॉइंट को थोड़ा सा आपके परेशान कर सकता है अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मोबिलिटी नहीं है शोल्डर जॉइंट में। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसी मूवमेंट से रिलेटेड कि आपको कॉन्ट्रैक्शन कहाँ तक लेके जाना है। तो जब हम फ्लाइज की बात करते हैं और डंबल की बात करते हैं, तो डंबल से अक्सर जब आप फ्लाई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो यहाँ तक तो रेंज ऑफ मोशन में ठीक है, पूरे रेंज ऑफ मोशन में आपका ये डंबल रेजिस्टेंस देता है, लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है आपके पेक्टोरियल मेजर पे नहीं, बल्कि सीधा ग्रेविटी सीधे होने की वजह से आपके ट्राइसेप पे आने लगता है ये। तो यहाँ पे पेक्टोरियल का एक्टिवेशन आपका कम हो जाता है। तो क्या करेंगे आप, रेंज ऑफ मोशन इसका इतना रहेगा, यहां से लेकर, दैट्स इट। अब देखिए, रेंज ऑफ मोशन शॉर्ट होने की वजह से आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये एक्सरसाइज आपकी इनएफेक्टिव हो गई, कम असर करेगी, बिल्कुल भी नहीं। जो ये शॉर्ट रेंज ऑफ मोशन है, इसी में आपने अपने कॉन्ट्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना है, राइट। और दूसरा बेनिफिट क्या मिल रहा है इससे आपको कि आपकी जो स्ट्रेच है, स्ट्रेच एडवांस हो रही है, यानी कि आप एक ग्रेटर स्ट्रेच दे पा रहे हैं अपने पेक्टोरियल मसल को। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, कंट्रोल्ड फॉर्म में आपको इसको लगाना है। अब बात करें इसको किस तरीके से इंकॉर्पोरेट करेंगे आप अपने वर्कआउट रूटीन में। चेस्ट का आप वर्कआउट करने आए हैं, आपने कोई 4 एक्सरसाइजेस पिक की हुई हैं, उसमें से इसको एक पिक कर लीजिए, एक एक्सरसाइज, इसके आप 3 सेट्स लगाइए आराम से विद 12 to 15 रेपिटेशन। कोई आपको बहुत हैवी वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा वेट जिसमें 12 से 15 रेपिटेशन आपके आराम से आ सकें। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अक्सर लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि जब आप इस तरीके से फ्लाइज लगा रहे हो इस एंगल में, ये तो भाई शोल्डर प्रेस की तरह हो गई और आपके फ्रंट डेल्ट यानी कि एंटीरियर डेल्ट इसमें काम करने लग गया। बिल्कुल सही बात है, एंटीरियर डेल्ट आपका इसमें काम करेगा, स्ट्रेच होगा, लेकिन जो एरिया आप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं ये वाला यानी कि क्लेविकुलर हेड, उसको आप तब तक हिट नहीं कर सकते जब तक आपका डेल्ट इन्वॉल्व ना हो। सो ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं है ना कि शोल्डर निकाल के फिर इसको अलग से हिट करोगे। ये दोनों, ह्यूमन बॉडी एक यूनिट है, ये यूनिट की तरह काम करती है, सब कुछ मसल पार्ट जुड़े हुए हैं। दूसरे मसल को ट्रेन करोगे तो उसको सपोर्ट करने के लिए तीसरा मसल आएगा ही आएगा, बट प्रायोरिटी क्या है हमारी, अपर चेस्ट ना। तो कोई बात नहीं, हल्का सा डेल्ट अगर आपका फ्रंट डेल्ट एक्टिवेट होता भी है, डजंट रियली मैटर, आप उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं अपने शोल्डर वाली एक्सरसाइज के दिन। उस दिन आप फ्रंट डेल्ट को कम लगाएं या उस पर ज़्यादा उतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्रंट डेल्ट एक्टिवेट हो रहा है। सो ये थोड़ा सा अपने आप को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस का सिलेक्शन करना होता है। कोई भी एक्सरसाइज सही या गलत नहीं होती, ये आपकी ज़रूरत के ऊपर है। ऑलराइट, तो इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल आप करिए अपर पैक्स को डेवलप करने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और ध्यान से वेट का सिलेक्शन आपको वही करना है जिसमें आपके 12 to 15 रेपिटेशन आए। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, एडवांस ट्रिक फॉर द अपर चेस्ट। एंड गाइस टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।